आपकी एक्स वापस आना चाहता है लेकिन एक ब्लॉक है जो उसको रोक रहा है। दैट्स द चैनल दैट आई एम गेटिंग फॉर दिस रीडिंग। सो कुछ है एक बात जो उसको रोक रहा है कि इसकी वजह से वो वापस नहीं आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि क्या है ये ब्लॉक, कैसे इस ब्लॉक को यूनिवर्स क्या बोल रहा है कि ये ब्लॉक क्या रिमूव होगा या ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे आपको इतना ही लेना है। अगर रेजोनेट ना करे तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। फोकस करो आपकी एक्स के ऊपर, उसका नाम लो दिमाग में 3 बार। सो फर्स्ट कार्ड कमिंग अप इज अ 4 ऑफ शर्ट्स। लेट्स सी क्या ब्लॉकेज है। 4 ऑफ शर्ट्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ शर्ट्स, द सन, मदर स्टार, जस्टिस, 6 ऑफ वॉन्ड। अच्छा, one more card, I think I need that. 7 ऑफ पेंटिकल अंडरनीथ 4 ऑफ वॉन्ड। देखो 4 ऑफ वॉन्ड एक रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड है। ये भी एक ट्विन फ्लेम वाली कार्ड है अगर आप ट्विन फ्लेम में बिलीव करते हो। लेकिन आपको मैं बार बार वार्निंग देती हूँ, ट्विन फ्लेम को रोमांटिसाइज मत करो। जो लोग आपको ट्विन फ्लेम का रोमांटिसाइज कर रहे हैं वो बेसिकली आपकी वीकनेस का फायदा कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम का मतलब ये नहीं कि आपको इस दुनिया में, इस जिंदगी में आपको दोनों को साथ में रहना ही है, उसको वर्क करनी है। ट्विन फ्लेम का मतलब वो है कि आपको इनर वर्क करनी है, अपने आप को स्ट्रांग बनानी है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जाना है, अपना सोल ग्रोथ करनी है, अपना कार्मिक लेसन्स लर्न करनी है। उसके बाद अगर आपका ट्विन फ्लेम आपकी जिंदगी में रहे, अगर वो भी अपना इनर वर्क करे तो आपकी जिंदगी रह सकता है, और नहीं करेगा तो वो चला जाएगा आपकी जिंदगी से। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। स्पेल वर्क कर लो, इसके पास जाके उसके पास जाके ट्विन फ्लेम यूनियन गाइड और कुछ भी कर लो, इट्स नॉट गोना वर्क आउट। वो लोग आपको मिसगाइड करते हैं। ट्विन फ्लेम का मतलब ये होता है कि वो एक चाबी की तरह आपकी जिंदगी में एक छुपा हुआ डोर को ओपन करते हैं जो आपने कभी पहले जाना नहीं कि आपकी दुनिया में ऐसा, इट्स आपके अंदर ये पावर है, आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज है, आपके अंदर ये नॉलेज है, ये स्ट्रेंथ है आपके अंदर। वो सब कुछ आपको अनलॉक कर देता है, आपकी जिंदगी में एक नया नजरिया ओपन कर देता है। अब पहले जो दुनिया कुछ इस, अगर आप ये सच में आपका ट्विन फ्लेम है तो ये आने से पहले आपका दुनिया को सोचने का तरीका, ये जाने के बाद आपका दुनिया का सोचने का तरीका कंप्लीट डिफरेंट हो जाएगा। ये लोग आपको प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, सब कुछ के बारे में एक नया लेसन सिखाते हैं। सो ये बहुत ही ट्रिगरिंग रिलेशनशिप होता है। इसको रोमांटिसाइज मत करो, ये बहुत पेनफुल होता है। इसको क्या होता है, इसके साथ आपका जर्नी जो होता है, प्यार बहुत होता है दिल में, लेकिन सिचुएशन ऐसा होगा कि आप दोनों को इवॉल्व एक साथ में मिलना बहुत टफ हो जाता है। तो अगर ये आपका ट्विन फ्लेम यूनियन है, हर एक हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम नहीं होता है। प्लीज फॉर फकिंग गॉड सेक अंडरस्टैंड। हर एक जो रिश्ता, जो भी, इफ यू सी कोई भी हॉट एंड कोल्ड हो रहा है, मेरा बंदा मुझे छोड़ के अच्छा तो मेरा ट्विन फ्लेम है, नहीं, वो आपका टॉक्सिक बंदा है। वो बंदा आपका टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट भी हो सकता है, अवॉइडेंट भी हो सकता है। हर एक चीज को ट्विन फ्लेम ये सब कुछ टैग लगाना बंद करो। वो आपका कार्मिक भी हो सकता है, कार्मिक भी वैसे ही करते हैं। तो उसको इसीलिए उनको फॉल्स ट्विन बोला जाता है। तो मैं ये सब कुछ इसलिए बोलती हूँ कि मेरे रीडिंग से लोगों को ऐसा ना है कि गलतफहमी पैदा करके अपने दिमाग पे बैठे रहो, आपका हीलिंग ना हो। इसके लिए मैं इतना लेक्चर देती हूँ। अगर आपको पसंद ना हो तो यू कैन स्क्रॉल, आई गिव 2 फ्लाइंग फक्स अबाउट इट। ओके, सो लिसन, हो सकता है कि इसके साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, देयर इज अ हाई चांस। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो होता है, इसका एक चीज होता है जो हमारा अपना कार्मिक लेसन को लर्न करना होता है। जस्टिस कार्ड कमिंग अप। सो जस्टिस कार्ड जब कमिंग होता है तो ये सारे कार्ड्स कुछ स्ट्रॉन्ग पावरफुल कार्ड होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें जिंदगी में अपने आप को जस्टिस करनी है। जस्टिस का मतलब ये नहीं हमेशा से कोर्ट केस। जस्टिस का मतलब ये भी है हमें अपने आप के लिए राइट चीजें करनी होती है, जो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम करते नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, रिश्ते में लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं। अच्छा, उसकी तरह से चले, उसकी तरह से कुछ कर ले, सो दैट वो मेरी जिंदगी में रह जाए। यही बहुत बड़ा गलतफहमी है। हमें हर एक टाइम पे जो रिश्ते में जिसके साथ है वही हमारा पेडेस्टल पे उठाना की जरूरत नहीं कि हाँ सब कुछ इसके हिसाब से ही होगा। नो, ऐसा नहीं है। तुम्हें जो चीज पसंद नहीं है, तुम्हें जो चीज तकलीफ दे रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। अपना दुख दर्द को अपना सप्रेस करके अगर तुम रिश्ते में रहते हो वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होता। वो तुम्हारा कार्मिक लेसन होता है कि तुम्हें वो लर्न करना है कि आई विल नॉट टेक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक ब्लॉक हो गया कि जो यू नीड टू लर्न दैट टू डू जस्टिस टू योर सेल्फ एंड विच एवर शेप एंड फॉर्म यू नो इन योर रिलेशनशिप, आई डोंट नो। सो तुम्हारे रिश्ते में कैसे तुम्हें जस्टिस लाना है, यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू नीड टू डील विद दिस। अच्छा, और एक चीज मुझे दिख रहा है कि इस कनेक्शन में देयर इज अ चांस ऑफ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। अब ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रोमांटिक भी हो सकता है, अनरोमांटिक भी हो सकता है। मास्कुलिन एनर्जी मुझे दिख रहा है। मास्कुलिन एनर्जी का मतलब औरत मर्द कुछ नहीं होता। टैरो में एनर्जी सब कुछ होता है। हम हर एक के अंदर मास्कुलिन फेमिनिन एनर्जी रहता है। कभी उसका बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसकी वजह से कोई मास्कुलिन एनर्जी का मतलब वो मर्द ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है।
और बहुत सारे वुमेन होते हैं जो मास्कुलिन एनर्जी में चले जाते हैं। हम लोग भी कभी कभार चले जाते हैं। रिश्ते में क्या होता है, हम लोगों का बहुत ज्यादा, हमारे दोनों होता है ना, मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। एक रिश्ते में देखोगे, इवन इफ इट इज सेम सेक्स रिलेशनशिप, देयर नीड्स टू बी वन मास्कुलिन, नीड्स टू बी अ फेमिनिन। ऐसा नहीं है कि मास्कुलिन सब कुछ करेगा, ऐसा है मोस्ट ऑफ द टाइम फेमिनिन इज इन द रिसीविंग एनर्जी। आपको एक फेमिनिन विल बी द पीवोट, जो जहां पे मास्कुलिन को जो इमोशनली मोटिवेट करती है, लेकिन मास्कुलिन को घूम फिर के फेमिनिन के पास ही आना होता है। लेकिन ऐसा अगर शुरू हो जाए कि फेमिनिन ज्यादा काम कर रही है और मास्कुलिन के पीछे भाग रही है, तो इस सिचुएशन का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो मतलब क्या हो जाता है, हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वुमेन एंड यू आइडेंटिफाई एज अ फेमिनिन एनर्जी, यू विल नॉट बी चेसिंग अ मैन ना। उसका मतलब ये नहीं कि आप 10 मर्दों के साथ घूम फिर के रहो, ऐसा नहीं। यू आर डेडिकेटेड टू द रिलेशनशिप, बट इट्स नॉट दैट यू विल बी चेसिंग द मैन, यू विल बी डूइंग द वर्क एज अ मैन, सो और द मास्कुलिन। ठीक है, what I'm trying to say that feminine energy is grounding, holding the masculine and also at the same time receive करना। अगर आप फेमिनिन बन के आप उसके पीछे भाग रहे हो, चेसिंग कर रहे हो, तो आपका एनर्जी चला जाता है वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी। जब भी एक रिश्ते में एक पोलरिटी होना बहुत जरूरी है, मास्कुलिन एंड फेमिनिन। अगर आपका पोलरिटी बिगड़ गया, आप वो भी मास्कुलिन है, आप भी मास्कुलिन हो, तो आप दोनों को पुश करने लग जाते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू ब्रिंग द पोलर। आई थिंक आई एम सेइंग इट फॉर अ रीजन, दैट इज ऑल्सो योर ब्लॉकेज। आपका ये ब्लॉकेज भी हो सकता है कि आप रिश्ते में बहुत ज्यादा मास्कुलिन फेमिनिन का मिक्सअप हो गया आपके रिश्ते में, सो आप मास्कुलिन होके शायद फेमिनिन जैसे बन गए हो। आजकल के जमाने में मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं, आई सी दिस फ्रॉम दिस इज अ ट्रेंड। लोग बोलते रहते हैं कि मेरा वाला तो लड़का होके लड़की का जैसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मांगता है। तो अगर आप लड़के हो, अगर आप रिश्ते में और मास्कुलिन जैसे हो, मतलब आई डोंट नो इफ इट इज अ सेम सेक्स रिलेशनशिप, इफ यू आइडेंटिफाई एज अ मास्कुलिन, आपको ये सोचना बंद करनी है कि आपके पीछे लड़कियां भागेगी। ये अगर आप सोच रहे हो तो आप एक नॉट, यू आर थिंकिंग लाइक अ मास्कुलिन, यू आर थिंकिंग लाइक अ फेमिनिन। शुरू से देखो, स्पर्म रन्स बिहाइंड द एग स्पर्म के पीछे नहीं भागता है। तो ये जो है आपको ये समझना है, प्रकृति का एक संतुलन है, अगर वो आप उसको बिगड़ दोगे तो इसमें रिश्ता ऐसे ही हो जाएगा। तो मास्कुलिन अगर हो तो आपको, हाँ अगर आप बोलोगे हाँ मैं मास्कुलिन हूँ लेकिन मेरी फेमिनिन बहुत ऐसा करती है, मुझे ब्लॉक कर देती है, इन लोगों के साथ बार बार लोगों के साथ घूम फिर रही है, मुझे कोई कमिटमेंट नहीं दे रही, वो बात का मैं नहीं बोल रही हूँ। इफ योर फेमिनिन इज कमिटेड, इफ यू नो दैट योर फेमिनिन लव्स यू एंड यू हैव अ रिलेशनशिप में झगड़ा हो गया, तो अगर आप एक्सपेक्ट करो फेमिनिन ही आके हमेशा से आपके पीछे भागेगी, दैट इज नॉट राइट। उसमें आप उसको फेमिनिन बनने ही नहीं दे रहे हो, उसको आप मास्कुलिन एनर्जी में डाल रहे हो, और उसमें इस रिश्ते का खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो ये भी एक ब्लॉकेज है। कुछ भी आपका सिचुएशन हो, आपको फेमिनिन मास्कुलिन एनर्जी में बैलेंस रखना चाहिए। फेमिनिन होके मास्कुलिन के पीछे चेस करना बंद करो। ओके, जो भी है इनर वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसलिए दैट इज अनदर फैक्टर। अच्छा, आई एम सेइंग इट फॉर अ रीजन, दिस इज अ ब्लॉकेजेस तुम्हारे रिश्ते में जो मैं चैनल कर रही हूँ वो आ रहा है। कार्ड के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, आई एम चैनलिंग एंड आई एम सेइंग। अच्छा, अभी आके जो कार्ड में अगर मैं देखूँ तो दिख रहा है कि इधर पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का पॉसिबिलिटी है। थर्ड पार्टी एक रोमांटिक हो जरूरी नहीं है, इधर पे कोई ब्रदर, कोई मदर, कोई सिस्टर, कोई फादर, ये सब कुछ भी हो सकता है। द वे इट इज कमिंग, ये एक ब्लॉकेज है कनेक्शन में। आपके कनेक्शन में ये लोगों की इंटरफेयर की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। बहुत झूठ भी बोला जा रहा है इस कनेक्शन में। आई फील लाइक इधर पे इसने आपको झूठ भी बोला है, बहुत ज्यादा झूठ भी बोला है, वो भी इसका एक ब्लॉकेज बन के रख गया है। कुछ सच नहीं, कुछ छुपाया था इसने आपसे। जरूरी नहीं है कि उसने किसी के साथ अफेयर कर लिया, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ सच इसने छुपाया है, उसके वजह से भी उसको डर लग रहा है कि आगे आने में क्या होगा। लेकिन मैं बोल रही हूँ बार बार कि इसके आसपास बहुत सारे एनर्जीज मुझे दिख रहे हैं आपके एक्स के आसपास। तो ये जो एक्स की एनर्जी है वो मोस्टली मास्कुलिन एनर्जीज, और अगेन मैं बोल रही हूँ मास्कुलिन फेमिनिन जेंडर की जरूरत नहीं है। तो इनका जो दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा कंट्रोल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग इसको, बहुत लोगों की ओपिनियन से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। और इसका माइंड सेट जो चलता है, एक बार बहुत ही रोमांटिक हो जाता है और एक बार बहुत ही खरूस टाइप की, ये बहुत ही पेंडुलम की तरह इधर उधर घूम रहा है। एक जब ये बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन आपका बंदे का जो मैं देख रही हूँ, ये अगर बंदा है, अगर ये मैन है, तो इसका जरूर, क्योंकि किंग ऑफ कप जब भी मेरे रीडिंग में आते हैं, आई फील लाइक अ टोटली फक्ड अप एनर्जी।
It's like this person is emotional but not taking a right action out of the emotion. They feel the emotion को feel करते हैं लेकिन right action नहीं ले पाते. So अगर आपका वो लड़का है तो वो बिल्कुल feminine energy में है, वो बैठ के प्रिंसेस की तरह सोच रहा है कि आप जाके उसको मैसेज करोगे. अगर आपका ये लड़की है तो बहुत ज़्यादा masculine एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहती है. So this is a big problem. ये भी एक बहुत ज़्यादा संतुलन की प्रॉब्लम चल रहा है एनर्जी की. और एक चीज़ है जो मैंने बताया, फैमिलीज कैन बी इंटरफेयरिंग इन दिस कनेक्शन. फैमिलीज, बच्चे, पैसा, बहुत ज़्यादा उसका फैक्टर्स भी हो सकता है कि वो पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा अभी टेंशन में है, वो भी सारे हो सकता है क्योंकि आई कैन सीन द किंग ऑफ पेंटिकल कमिंग अप. तो इसका एंड ऑल्सो 7 ऑफ पेंटिकल, ये बहुत ज़्यादा काम पे बिजी है, कुछ काम के लिए वेट कर रहा है, शायद उसका बहुत ज़्यादा काम पे इसका इतना फोकस जा रहा है कि वो ये सोच भी नहीं पा रहा है कि आपके बारे में बैठ के कि क्या करे और क्या प्रोसीड करे. आई थिंक अगर ऐसा सिचुएशन हो तो ये खत्म होने के बाद, काम का सिचुएशन खत्म होने के बाद ये थोड़ा कम्युनिकेशन के बारे में सोचेगा और सिचुएशन के बारे में सोचेगा. बहुत ही कंट्रोलिंग बंदा है ऑन द सरफेस, माई वे और हाई वे, इसको कंट्रोल भी चाहिए. और एक चीज भी है कि वो कंट्रोल की वजह से आगे आना नहीं चाहता, कि उसको चाहता है कि आप आ जाओ वापस सो दैट उसको थोड़ा कंट्रोल मिल जाए. दिस इज ऑल्सो आई एम सीइंग हियर. उसका प्राइड एंड ईगो बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है. तो ये भी एक ब्लॉकेज है. तो ये सारे ब्लॉकेजेस आपके कनेक्शन में मुझे दिख रहा है. लेकिन एक चीज मैं बता दूं, सन एंड 4 ऑफ वॉन्ड जब आ रहे हैं तो आई वुड से कि ये कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है. आई बिलीव इसको भी लगता है कि कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ हो जाएगा, कनेक्शन में ऑन हो जाएगा. लेकिन अभी ही इस बंदे का कुछ मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है कि वो कभी, अभी वो रेस्टिंग पीरियड में है. आई थिंक ये रेस्टिंग पीरियड उसके काम के लिए और अपना उलझे हुए दिमाग को सुलझाने के लिए काम में लगा रहा है. तो सुलझाने दो इसका प्रॉब्लम. एंड आपको क्या करनी है, अगर आपको ये रीडिंग अगर आपके पास पहुंच चुकी है, आपको मैं स्ट्रिक्टली बोलना चाहती हूँ कि आप अपने एनर्जी पे फोकस करो, अपना लाइफ पे फोकस करो, अपना बैलेंसिंग पे, ग्राउंडिंग पे फोकस करो. गो वॉक आउटसाइड, ग्राउंड योर सेल्फ, हग अ ट्री, बहुत ज़्यादा ड्रिंक, पानी पियो, अच्छा फ्रूट्स पियो, अपना हेल्थ का टेक केयर करो. आपका बॉडी से जो भी इमोशंस का जो नेगेटिविटी है उसको सप्रेस करो. सोमैटिक हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपने बॉडी में हम लोग इमोशन स्टोर करके रखते हैं, आपको सोमैटिक हीलिंग करना बहुत जरूरी है. सोने से पहले EFT टैपिंग जरूर करो, गूगल कर लो कैसे करते हैं. अच्छा, मैं फास्ट बात करती हूँ, बहुत लोग बोलते हो हाँ मैं ऐसी ही बात करती हूँ. मेरा फ्रीक्वेंसी अगर आपके साथ मैच नहीं कर रहा है, इतना स्पीड का जो मैं बात करती हूँ कैच नहीं कर पाते हो तो रीडिंग मत देखो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. और नहीं तो YouTube पे चले जाओ, उधर पे स्पीड एडजस्ट करके देख सकते हो. योर चॉइस. आई एम नॉट गोना चेंज माई सेल्फ फॉर एनीबॉडी. मैं किसी के लिए अपने आप को चेंज नहीं करूंगी. अगर आपको मेरा रीडिंग देखना है तो आपको चेंज करके मेरे साथ रहना है, ठीक है. दैट्स इट. मैं थोड़ा लेटर्स निकालती हूँ. मैं कभी कभार बोलती हूँ लेटर्स निकालूंगी, बाद में मैं भूल जाती हूँ. सॉरी अबाउट दैट. जितना करती हूँ उतना ही मुझसे पॉसिबल होता है. LJGAVSKIYLRENN, ये सारे लेटर्स अगर आपके नाम पे, इस पे नाम पे, कहीं पे भी हो तो ये लेटर ये आपके लिए हो सकता है. तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है. अभी इससे कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, अभी जल्दी से मैसेज नहीं आएगा इसका. थोड़ा टाइम लगेगा इसका मैसेज आने में. तो अपने आप का टाइम बर्बाद मत करो, अपना ये टाइम अपने डेवलपमेंट पे फोकस करो, ठीक है. अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हो, ओनली 2 days लेफ्ट. आपके उसके बाद फ्राइडे मॉर्निंग मैं निकल पड़ूंगी, तो आई विल ट्राई टू पोस्ट सम वीडियोस थ्रू माय फ्रेंड्स. लेकिन अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हो, अगर मेरे रीडिंग आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो जाके. लेट्स आस्क टैरो हिंदी, उर्दू, बंगाली और लेट्स आस्क टैरो दोनों ही है मेरे चैनल, उसको सब्सक्राइब कर दो. कोई अगर आपके आके फॉलो करे, दैट्स नॉट मी, बी अश्योर्ड. मैं आपको कभी भी आके मैसेज नहीं करूंगी, मेरा कोई बैकअप आईडी नहीं है. मैं कभी भी आपको व्हाट्सअप नंबर नहीं दूंगी. कोई भी ऐसा कुछ करे, कुछ भी आपको समझाए, आप समझ लेना कि वो मैं नहीं हूँ. मैं किसी को आके पहले मैसेज करके ये सब कुछ नहीं करूंगी. मेरे YouTube चैनल से मेरी ईमेल एड्रेस ले लेना, divinemothersguidance@gmail.com. यही एक ही ईमेल आईडी अभी तक मेरा ऑप्शन है जहां से आप मेरा रीडिंग बुक कर सकते हो. और इसका मिसस्पेलिंग करोगे तो स्कैमर के पास जाएगी. सो मेक श्योर कि आप राइट टाइप कर रहे हो, ठीक है. और व्हाट्सअप नंबर नहीं दूंगी, किसी के लिए प्राइवेट स्पेल वर्क मैं नहीं करती. अपना टेक केयर करना. लव एंड लाइट. बाय.